इस ऐप में हम सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। मैं सभी ऑप्शंस को डिटेल में यूज़ करना बताऊंगी। जिसके भी डाउट्स थे, जैसे कि फ़ोटो को लॉक कैसे करते हैं, मुझे कमेंट में ये भी किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि हम फ़ोटो को लॉक कैसे करें जब हम ड्राइंग करते हैं, ताकि वो मूव ना हो, एक ही जगह पर रहे। फिर किसी ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई शीट है, हमें नहीं रैंडम साइज है उसका, तो उस पर हम ग्रिड कैसे बनाएं। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिया आर्ट वेब्स में। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से हम फोटो के ऊपर ग्रिड लाइन को कैसे अप्लाई करते हैं। ग्रिड एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। उस ऐप का नाम था ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट, लेकिन उस एप्लीकेशन में सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ सबके। रोहित सिंह ने कमेंट किया है कि गैलरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट, तो उस पर कमेंट किया था रोहित सिंह ने कि दीदी गैलरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सिद्धार्थ ने किया था कमेंट, नाइस बट इमेज की क्लैरिटी लो हो जाती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी ब्लर दिखने लगती है। जब हम ग्रिड लाइन अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर तो इमेज थोड़ी सी ब्लर दिखने लगती है, जिससे हमें बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अपूर्वा ने कमेंट किया था कि इट डजंट शो गैलरी ऑप्शन, इसमें गैलरी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। रोहित का कमेंट है इसमें फ़ोटो का फुल साइज़ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के डाउट्स भी थे कि 21x29.7 सेंटीमीटर के पेपर में किस साइज़ का पेपर बनेगा, कस्टम साइज़ पे किस तरह की ड्राइंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। इस ऐप में हम सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। मैं सभी ऑप्शंस को डिटेल में यूज़ करना बताऊंगी। जिसके भी डाउट्स थे, जैसे कि फ़ोटो को लॉक कैसे करते हैं, मुझे कमेंट में ये भी किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि हम फ़ोटो को लॉक कैसे करें जब हम ड्राइंग करते हैं, ताकि वो मूव ना हो, एक ही जगह पर रहे। फिर किसी ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई शीट है, हमें नहीं रैंडम साइज़ है उसका, तो मतलब कस्टम साइज़ का पेपर है, तो उस पर हम ग्रिड कैसे बनाएं। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। सर्च करने पर यहाँ पर ऐप शो हो रही है, इसे हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। हम यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है न्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, जहां हम फ़ोटोज़ को स्टोर करके रखते हैं। अब हम यहां पे जिस भी फ़ोटो को बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटोज़ पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन के अंदर हमारी फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के आसपास कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन डॉट्स को हम ड्रैग करके फ़ोटो का जितना पार्ट हम बनाना चाहते हैं उतने पार्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। मुझे फुल फ़ोटो लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर फुल फ़ोटो सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करके फ़ोटो को इस तरह से लेफ़्ट राइट फ्लिप कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके हम फ़ोटो को अप एंड डाउन फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रोटेट करने के लिए। यहाँ से हम फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट दोनों एंगल में हम फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रेफरेंस फ़ोटो होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है, तो हम उसे यहाँ से सीधा कर सकते हैं रोटेट करके। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हम फ़ोटो का साइज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम जिस भी साइज़ के पेपर पे ड्राइंग बना रहे हैं या ग्रिड लाइन बना रहे हैं, तो उस पेपर शीट के साइज़ को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर A0 से लेकर A5, उसके बाद 11/14, या अगर आपका पेपर साइज़ है 14/17, 9/12, जो भी पेपर साइज़ है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और कस्टम साइज़ के पेपर भी दिए हुए हैं। अगर आपका कस्टम साइज़ का पेपर है तो आप कस्टम साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लिया हुआ है जिस पे मैं ड्राइंग बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर A4 साइज़ सिलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डायमेंशन ऑप्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा साइज़ है जो कि इसमें नहीं दिया है। जैसे कि हमारे पास है 22/14 सेंटीमीटर का कोई पेपर है, मैं यहाँ पर लिखूँगी 22x14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
साइज़ आ गया है पेपर का कि 22x14 साइज़ का पेपर होगा तो वो किस तरह से दिखेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास पेपर साइज़ 22x22 का है तो हम यहाँ पे 22x22 लिख लेंगे। या अगर आपकी ड्राइंग शीट 14x22 की है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेंटीमीटर, mm और इंच। आप ग्रिड लाइन को जिसमें भी मेज़र करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेपर का ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, यानी कि खड़ा पेज है हमारा। लेकिन अगर आपको आड़े पेज पर ड्राइंग बनानी है तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर ओरिएंटेशन का। अगर आपको आड़े पेज पर ड्राइंग बनानी है, आड़े पेज पर ग्रिड लाइन बनानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेपर है वो यहाँ पर आपको लैंडस्केप में दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप आड़े पेज पर ग्रिड लाइन बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये फ़ोटो अभी खड़े पेज पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही बनानी है, क्योंकि ये आड़े पेज पर ये फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट करूँगी। तो इसलिए हम इसे वापस वैसे ही कर लेंगे जैसे ये पहले थी। अब ग्रिड लाइन के साथ साथ अगर आप अपनी शीट पर या पेपर पे बॉर्डर भी छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर है ये बॉर्डर ऑप्शन। इसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 और सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पर cm ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको हम कर देंगे ओके। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बड़ी शीट पर ड्राइंग बना रहे हैं जैसे कि A0 या A1 तो उसके लिए हमें यहाँ पर फ्रेमिंग के लिए कम से कम 2 सेंटीमीटर की बॉर्डर छोड़नी होगी। बॉर्डर देने के बाद हमारा पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा और हमने जो भी ग्रिड लाइंस दी हैं ये बॉर्डर के अंदर आएंगी। अब हमें यहाँ जो ब्लू कलर की पट्टी नीचे दिखाई दे रही है इसमें हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ऊपर दिखाई देते हैं जैसे कि ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। अब हम सबसे पहले अगर फ़ोटो की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्राइटनेस, और इसे हम आगे और पीछे मूव करके ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें फ़ोटो का कंट्रास्ट कम या ज़्यादा करना है तो इसे भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट स्केच बना रहे हैं तो कंट्रास्ट, सैचुरेशन और ह्यू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप कलर फ़ोटो बनाते हैं तो इन ऑप्शन का यूज़ करके आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन एक बार फ़ोटो पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो फ़ोटो कैसे दिखेगी। यहाँ पर है ये सैचुरेशन, ये हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कम करेंगे तो इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से अब हम यूज़ करेंगे यू ऑप्शन का। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप फ़ोटो का कलर चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वर्ट का। यहाँ से आप फ़ोटो को इन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इतना ज़्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास BNW लिखा है, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ से आप फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। अगर आप स्केच बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम जब कलर फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो स्केच को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है ब्लू लाइन के ऊपर, आप देख सकते हैं ये कुछ ग्रिड लाइंस की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर इसमें जो भी ऑप्शन होंगे सभी ऑप्शन ग्रिड लाइन की एडिटिंग के लिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ग्रिड लाइंस काफ़ी लाइट दिखाई दे रही है तो इसकी हम थिकनेस बढ़ा लेंगे। थिकनेस बढ़ाने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नंबरिंग बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी 1 था, हम यहाँ पे कर देते हैं 3। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर हम देखते हैं, यहाँ पे डैश्ड अगर हम क्लिक करते हैं तो जो लाइन है हमारी ग्रिड लाइन वो डैश में दिखेगी। और अगर आपको फिर से लाइन पे करना है तो आप लाइन पे क्लिक करके इसे वापस से वैसे ही दिखा सकते हैं। अगर आपको ग्रिड लाइन की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा धुंधला दिखाना है या डार्क दिखाना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी भी इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी हो यहाँ से बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बॉक्स साइज़ का है। अगर हमें बॉक्स का साइज़ 2x2 का चाहिए तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2x2। तो अब हमारे पास फ़ोटो के ऊपर 2 सेंटीमीटर की ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी। क्योंकि हम ग्रिड लाइन को सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर चूज़ करेंगे। अगर आप इंच में ले रहे हैं तो इंच चूज़ करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके। अब ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइन, हमने अभी जो भी ऑप्शन देखे हैं सारे इसी ऑप्शन के अंदर थे।
अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डायगोनल। जब हम डायगोनल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ग्रिड लाइन के अंदर क्रॉस में लाइंस आ जाती हैं, इसको ही हम डायगोनल लाइंस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्टाइल, जिसके अंदर लिखा हुआ है क्रॉस। आप देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस के अंदर क्रॉस बने हुए हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस ऑप्शन सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस के ऊपर हमें क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें क्रॉस नहीं देखना है, हमें सिर्फ लेफ़्ट लाइन या राइट लाइन चूज़ करनी है, तो हम स्टाइल के अंदर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से लेफ़्ट राइट को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनल लाइंस हैं इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ग्रिड लाइन का कलर चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर सेट कर देंगे। हम डायगोनल लाइंस का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो आउटलाइन है वो एकदम परफेक्ट बने। छोटे साइज़ पे बनाते हैं तब ग्रिड लाइन के थ्रू भी हमारी जो आउटलाइन है वो एक्यूरेट बनती है, लेकिन अगर हम बड़े साइज़ पर ड्राइंग को बना रहे हैं, किसी बड़ी शीट पर या कैनवास पे काम कर रहे होते हैं, हमें छोटी छोटी डिटेलिंग करनी होती है, तो यहाँ पर डायगोनल लाइंस बहुत काम आती है, जिससे कि हम स्केच को एकदम एक्यूरेट बना सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर डायगोनल लाइंस की थिकनेस बढ़ानी है, इसलिए हमें जितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पर टाइप किया है 2। तो अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल लाइंस की जो थिकनेस है ये थोड़ी सी बढ़ गई है। अब हम वापस आ जाते हैं स्टाइल ऑप्शन पर। अगर हमें सिर्फ राइट डायगोनल लाइन देखनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट। तो अब ये डायगोनल लाइंस हमें सिर्फ राइट साइड में दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट डायगोनल लाइन ही दिखेगी। वापस हम इसे सेट कर लेंगे क्रॉस पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायगोनल लाइंस की ओपेसिटी। यहाँ से आप डायगोनल लाइंस को ब्लर दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसकी ओपेसिटी एकदम कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायगोनल लाइंस को हटाना है तब भी आपको ओपेसिटी को कम करना होगा। आप ओपेसिटी कम करके ही डायगोनल लाइंस हटा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में इसका और कोई तरीका नहीं है। अब डायगोनल के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल। ग्रिड लाइन की जो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसी को लेबल कहा जाता है। अब जब हम लेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर कुछ ऑप्शंस में भी चेंजेस आ गया है। स्टाइल के अंदर हम देख सकते हैं ऑल बॉक्सेस लिखा हुआ है। जब हम स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है ऑल बॉक्सेस और दूसरा है साइड ऑनली। अगर हम साइड ऑनली ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो जो नंबरिंग है ये हमें पूरे ग्रिड पर सारे बॉक्सेस पर नहीं दिखेगी, हमें सिर्फ ये नंबरिंग साइड में और ऊपर की तरफ दिखेगी। अब ये जो लेबल है या नंबरिंग जो की हुई है, अगर हमें इनका कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे कलर ऑप्शन और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर ले लिया है ब्लैक। इसी तरह से अगर हमें लेबल या नंबर का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे साइज़ ऑप्शन को और कम या ज़्यादा जैसा भी साइज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 25 साइज़ है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 30, थोड़ा सा बड़ा साइज़। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपेसिटी। जिस तरह से हमने ग्रिड लाइंस और डायगोनल लाइंस की ओपेसिटी कम या ज़्यादा की थी, उसी तरह से हम लेबल की ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लेबल को हटाना चाहते हैं तो हमें ओपेसिटी को कम करना होगा, और अगर हमें लेबल रखना है तो हम ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे कि लेबल का यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमें राइट साइड वाली आई को ड्रॉ करना है जो कि 4th कॉलम पर है और 5th रो पर है, और अगर हमने ग्रिड लाइंस के ऊपर नंबरिंग नहीं की है तो हम ये चीज़ करते हैं काउंट करके ग्रिड लाइन को, और काउंटिंग में अगर हमारी मिस्टेक हो गई, मान लो हमने 5th की जगह 4th पे ड्रॉ कर दिया, तो हमारी ड्राइंग जो है वो पूरी गड़बड़ हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए लेबल देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम स्टाइल ऑप्शन के अंदर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। यहाँ साइड ऑनली के साथ दूसरा ऑप्शन है ऑल बॉक्सेस। हम चूज़ कर लेते हैं ऑल बॉक्सेस। तो हम देखते हैं कि नंबरिंग जो है सारे बॉक्सेस के ऊपर आ गई है। अब हमें ऑल बॉक्सेस का यूज़ कब करना है? सबसे पहले इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम ऑल बॉक्सेस का यूज़ कब करेंगे? इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी शीट है जहाँ हमें रो और कॉलम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ऑल बॉक्सेस ऑप्शन का।
जिससे कि सभी बॉक्सेस के अंदर नंबरिंग आ जाएगी, जिससे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा रो है और कौन सी कॉलम है। अब जैसे इस बॉक्स के अंदर लिखा है 2 यानी कि ये दूसरा कॉलम है और दूसरी रो है। यहाँ लिखा है 4 यानी कि ये 4th कॉलम है और 3rd रो है। तो अगर हम सभी बॉक्सेस में नंबरिंग दे देते हैं तो रो कॉलम आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि मुझे ग्रिड लाइन के ऊपर सबसे पहले आई ड्रॉ करना है, तो जो आई वाला बॉक्स है उसके ऊपर लिखा है 4 5, तो इसका मतलब है कि जो आईज़ है ये 4th नंबर के कॉलम और 5th नंबर की रो पर है। मैं यहाँ पर A4 साइज़ की ड्राइंग बना रही हूँ, जो कि इतना बड़ा साइज़ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑल बॉक्सेस की जगह पर साइड ओनली बॉक्स चूज़ करूँगी, क्योंकि जब हम छोटे साइज़ पर काम करते हैं तो हमें इतने रो और कॉलम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं ब्लू पट्टी है, जो ब्लू बार है, इसके ऊपर जो 4th ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रियल साइज़। जब हम रियल साइज़ पर क्लिक करते हैं तो इमेज की जो रियल साइज़ होती है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो अब हमें फ़ोटो को जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। रियल साइज़ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो फ़ोटो जूम इन होकर आ जाती है, और यह तब तक जूम आउट नहीं होगी जब तक कि हम फिर से रियल साइज़ पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक। अगर हम लॉक पर क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद फ़ोटो स्टेबल हो जाएगी, एक जगह इधर उधर मूव नहीं होगी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को बना रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो मूव ना हो, एक जगह स्टेबल रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम इसे वापस कर देते हैं अनलॉक, और फ़ोटो को जूम आउट करने के लिए वापस हम क्लिक करेंगे रियल साइज़ पे। अब हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऊपर नीचे के सभी ऑप्शंस हट जाएंगे और हमें स्क्रीन पर सिर्फ फ़ोटो दिखाई देगी। अब अगर आप फ़ोटो को मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शेयर, जहाँ से हम फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या ड्राइंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।